बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आखिर इस शहर के कई बिल्डर आर्थिक संकट में आ गए, दलाल परेशानी में आ गए। दोस्तों, हम हर तरफ जो भी जानकारी हमको मिलती है और जनता के फायदे के लिए होती है वह हम देना जरूरी समझते हैं। अब आखिर जो चीज़ें खुलकर बाहर आ रही है उसमें जो अच्छे बिल्डर हैं, जो सीधे हैं, दो तरह की बिल्डिंगें यहाँ पर बन रही है, या मैं कहूँगा तो कई तरह की बिल्डिंगें यहाँ बन रही है। बहुत सारी बिल्डिंगों का आधा प्लान पास है, अधिकारियों की मेहरबानी से डबल बन जाती है। बहुत सारी बिल्डिंगें बैरकों और ब्लॉकों के मकान पर बनती है। थोड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी बना लिया जाता है, वह एक अलग बात है कि लेकिन ज़मीन उसकी है। अब जो सबसे बड़ी तकलीफ़ आई है बिल्डरों को, दलालों को, दोस्तों, बहुत सारी सन्नतें जो बिना वजह चढ़ाई गई है, भविष्य में भी वह तकलीफ़ें होगी। जो सरकार के भूखंड थे, भूखंड वहीं पर पड़े, उसकी सन्नत आपने उठा के चढ़ा दी। और हमारे अधिकारियों ने, बहुत महान अधिकारी हैं हमारे, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जांच नहीं होती है। जैसे कि प्रकाश कुकरेजा ने कहा कि हम एंटी करप्शन को बोलेंगे, लेकिन सरकार जब बोलेगी एंटी करप्शन को तब वह जांच करेगी। और बाकी तो सब यहाँ मिले हुए हैं, और होगा कैसे? मतलब दूसरी बात, प्रकाश कुकरेजा ने कहा कि यहाँ की बिल्डिंग इलीगल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक जवाब है, और वो लॉ ऑफिसर थे, हमारे शहर के वकील हैं वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मच्छियाँ थी, अब मगरमच्छ हैं। तो दोस्तों, ये लोगों को निगल जाएंगे। अब लोग जो है दूर हो गए हैं, अब ये लोग खुद को ही इनको निगलना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात इस प्रकार की सामने आ रही है कि सबसे पहले तो जैसे प्रकाश कुकरेजा जी ने कहा कि किसी दिन यहाँ पर ये टीडीआर का लफड़ा खुला, वो बहुत बड़ा एक रैकेट खुलेगा और बहुत सारे लोग रोड पे आ जाएंगे। अब 855 का जो मुद्दा है वो अलग से हमारे ऊपर लटका हुआ है आज तक। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कैलाश कॉलोनी से आगे चले जाइए, वहाँ पर शिव गंगा नगर है। उसके बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है मैफ्लावर, मेरे हिसाब से। तो जो भी इन बिल्डिंगों की ज़मीनों में कुछ फेरबदल था, तो वहाँ के लोगों ने मेहनत करके उस फेरबदल को निकलवा दिया। अब वहाँ के लोग निश्चित है, लेकिन हमारे शहर के नेता वो काम भी नहीं करते हैं, और वो बार बार कितनी बार करेंगे? रोज हो रहा है हमारे यहाँ। और दूसरी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही है या बन चुकी हैं, उनमें बुकिंग नहीं है, और एक एक ग्रुप कई कई बिल्डिंगें बना रहा है। तो वहाँ पर प्रकरण इस प्रकार हुआ है, मुझे 2-3 लोगों ने अलग अलग बात बताई कि हमने 1,15,00,000 रुपए का फ्लैट खरीदा, आज वो हमारा 85 लाख में नहीं बिक रहा है। कितना बड़ा आर्थिक संकट। दूसरी बात बताई गई कि 1,20,00,000 का फ्लैट 1 करोड़ में नहीं बिक रहा है। जिन लोगों ने खरीदा है, खरीद कर रखा है, पैसे कमाएंगे, अब वो संकट में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने दुकानों से पैसे निकाल कर, एक अमरनाथ की भी जानकारी मेरे पास आई कि वो व्यक्ति ने अच्छा फ्लैट को डेकोरेशन वगैरह करवा दिया, 90% लोन ले लिया, एक किस्त भी वह नहीं भर पाया। जितना भी जैसे भी उसका फ्लैट था वह बैंक ने जब्त कर लिया। ये सब चीज़ें तकलीफ देने वाली है भविष्य में।
दिवालियापन हो जाएगा ये। अब इसमें ये हो गया है कि जो बिल्डरों के पास पैसे लगाते थे उन लोगों ने भी किनारा कर लिया है। मैं आपको कुछ बड़े लोगों की भी बात बता रहा हूँ कि कुछ समय पहले बहुत सारे फ्लैट बने थे 3 नंबर में, वहाँ के बड़े लोगों ने ब्याज पे पैसे लिए थे। बाद में उन्होंने देखा कि कुछ माल बिक नहीं रहा है, लेकिन हर महीने में एक फ्लैट ब्याज के पैसों में चला जाता है। तो बाद में उन्होंने लोगों से कहा कि भैया हम ब्याज नहीं देंगे। अब करेगा क्या जो आदमी ने पैसे लगाए हैं, तो कहाँ जाएगा, कोर्ट कचहरी कहाँ जाएगा। और हम लोग कच्चे पैसे लगाते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम भरोसा करते हैं भैया लगा लो हम लोग बैठे ठीक है। तो अब उन लोगों ने भी किनारा कर दिया है। अब इन लोगों को चाहिए 2.5 रुपया ब्याज। अगर 2.5 रुपया ब्याज चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सरकार सख्त है कि लेन देन कैसे हो रही है, क्या हो रही है। अब जैसे कि पिछले 8-10 महीने पहले दिवाली के आसपास हमारे शहर में ईडी की रेड हुई थी। वो मामला भी अभी तक मेरे हिसाब से सीधा नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें भी बिल्डर के किसी आदमी ने लोगों की जानकारी उनको दी कि इस आदमी ने इतना इतना कच्चा पैसा दिया है, इतना इतना पक्का पैसा दिया है। अब वो प्रकरण भी बाकी पड़ा है। तो इस तरह से बिल्डर जो हैं काफ़ी आर्थिक परेशानी में आ गए हैं। जिनके पास अपना पैसा है वो लोग बना रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन किसी ने मेरे को ये भी बताया कि एक न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में ये बताया गया कि पूरे भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा फ्लैट खाली पड़े। बड़ी तकलीफ वाली बात है। अब यहाँ मैं बात करूँगा दलालों की। दलालों ने अपने ज़माने में खूब पैसे कमाए। कोई चीज़ 20 लाख की है तो खरीदने वालों को 30 लाख बताना है, 35 लाख बताना है। इस तरह से उन्होंने बड़े बड़े घपले किए। उनका वास्ता दलाली से, लेकिन उन्होंने दलाली से ज़्यादा बहुत सारे ये प्रकरण कर डाले। किसी ने बयाना दिया और उसका रेट बढ़ गया, तो जिससे बयाना लिया उसको किसी भी तरह से बयाना वापस करना है, दूसरे को बेचना है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ। कभी कभी मेरे को एक बात अच्छे व्यक्ति ने बताई कि एक आदमी से एक प्रॉपर्टी खरीदी गई। वह प्रॉपर्टी 1 रुपये में उन लोगों ने खरीदी। अब इस बिल्डर के पास उस पूरी प्रॉपर्टी का ग्राहक आया, लेकिन वो ग्राहक फर्जी था। 1.5 रुपये में ऑफर दिया उसने। अब इस बिल्डर ने 25 लाख लिए थे, 25 के 50 दे दिए उनको, भैया तुम हट जाओ। बाद में वो ग्राहक भी गुम हो गया। घटनाएं इस प्रकार की कई हो रही है। सिर्फ लालच, हर जगह लालच। तो कुल मिलाकर लोग फंसे हुए हैं। बिल्डर आर्थिक संकट में आ गए हैं। दोस्तों मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनकी मुझे जानकारी मिली है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। जो अपने पैसे से काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर सन्नतों के जो आगे चलकर मैटर खुलेंगे वह बड़े तकलीफ़दायक होंगे। यह चीज़ आप जानकारी में रखना, और उस समय आपके ऊपर संकट आ सकता है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।